देखो सोरिया पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया जो बता रहे हैं ना, ये भी झारखंड की एक आदिम जनजाति है। क्या है ये? आदिम जनजाति है, समझना है आप लोगों को। सोरिया पहाड़िया, तो सोरिया पहाड़िया झारखंड की आदिम जनजाति है। इसमें एक सवाल आप लोगों को पूछा जाता है कि सोरिया पहाड़िया जो है ना, इस जनजाति को याद रखिएगा संथाल परगना का, संथाल परगना का इसको आदि निवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? आदि निवासी, संथाल परगना का आदि निवासी। ठीक है, तो संथाल परगना का आदि निवासी किस जनजाति को कहते हैं? तो याद रखिएगा सोरिया पहाड़िया। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है कि आदिम जनजाति है, मतलब झारखंड में टोटल 8 जो आदिम जनजाति है ना, उसमें एक सोरिया पहाड़िया है। इससे पहले हम लोग माल पहाड़िया पढ़ चुके हैं, है ना। किसी का छूट टूट गया है तो यूट्यूब में दिया हुआ देख लेना। ठीक, तो सोरिया पहाड़िया जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ये झारखंड का आदिम जनजाति है, संथाल परगना का इसको आदि निवासी कहा जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है ना संथाल परगना के जो दामिने कोह का नाम सुने हैं, उसके उत्तरी भाग में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा? तो अधिकांश इसका राजमहल के साइड में। मतलब आपको सवाल पूछेगा कि संथाल परगना में कहाँ, तो याद रखिएगा राजमहल में ये आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो सवाल आप लोगों को पूछेगा कि ये जो जनजाति है सोरिया पहाड़िया, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा संथाल परगना में है। कहाँ है? संथाल परगना में है। सबसे अधिक इसकी जनसंख्या आज के डेट में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो याद रखिएगा संथाल परगना में है। अब संथाल परगना में कहाँ? तो राजमहल में सबसे ज़्यादा मिलेगा, दामिने कोह का एरिया है ना। ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं। ये जो जनजाति है सोरिया पहाड़िया, याद रखिएगा ये आपका प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो अस्ट्रोलायड है। सवाल पूछेगा कि सोरिया पहाड़िया जो जनजाति है ये प्रजातीय दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो प्रोटो अस्ट्रोलायड श्रेणी में आता है ना। और इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा है इस जनजाति की भाषा पूछेगा तो याद रखिएगा मालतो है, लेकिन भाषा आपका द्रविड़ परिवार का है, ये याद रखना है। ठीक है, मतलब ये जनजाति प्रजाति दृष्टि से प्रोटोस्लाइड है, लेकिन इसकी जो भाषा है, भाषा का नाम क्या है? तो मालतो। और ये जो मालतो भाषा है किस परिवार का है? तो द्रविड़ परिवार का है। भाषा जो है मालतो किस परिवार का है? द्रविड़ परिवार का है। ठीक है, देखो इसकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितना है? तो जनसंख्या इसका आज के डेट में याद रखिएगा, पूछेगा जनसंख्या कितना है? तो 46,222 है। 46,222 इसकी जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या? सोरिया पहाड़िया की। तो सवाल पूछेगा सोरिया पहाड़िया एक आदिम जनजाति है, सबसे ज़्यादा संथाल परगना में पाई जाती है। कहाँ? तो राजमहल में, है ना। इसको संथाल परगना का आदि निवासी भी कहा जाता है। किस जनजाति को? सोरिया पहाड़िया को। ठीक है, देखिए इन लोगों का जो पहनावा होता है कुछ अलग, कुछ डिफरेंट नहीं है। वही धोती कुर्ता, महिलाएं साड़ी वगैरह पहनती हैं। अभी आधुनिक ड्रेस पहन रहा है ये लोग। ठीक है, लेकिन इन लोगों का एक सवाल पूछता है कि इसका जो आभूषण रहता है, आभूषण मतलब क्या होता है? गहना। याद रखिएगा गहना जो होता है वो इसका पीतल का बना होता है जनरली। किसका बना होता है? पीतल का। मतलब आपको सवाल पूछेगा कि सोरिया पहाड़िया जो जनजाति है ये लोग जो आभूषण पहनती है वो किसका पहनती है? पीतल का पहनती है। किसका पहनती है? पीतल का आभूषण पहनती है। किसका बताएं? पीतल का। याद रह जाएगा किसका आभूषण? पीतल का। ठीक है, समाज पितृसत्तात्मक है ना। समाज में किसका वंश है ना? पिता का वंश। और किसी भी समाज में जब पिता का वंश होता है तो याद रखिएगा पिता की जो संपत्ति होगी वो किसको मिलता है? बेटा को मिलता है, पुत्र को मिलता है, पुत्री को नहीं मिलता है। जीवन यापन करने के लिए जगह जमीन मिल सकता है, लेकिन उस जमीन को पुत्री बेच उच नहीं सकती है। ठीक है,
है ना। उसी तरह याद रखिएगा इस जनजाति में एक कहा जाता है कि एकल परिवार ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब जॉइंट फैमिली थोड़ा कम रहता है। तो जॉइंट फैमिली कम रहता है इसका मतलब क्या होता है कि जनरली शादी होने के बाद आपको क्या किया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। पता चल रहा है। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है, एकल परिवार होता है, जॉइंट फैमिली इसमें कम होता है। किस जनजाति में, सोरिया। ठीक है। जैसे इस जनजाति में याद रखिएगा जन्म जो होता है ना, तो जन्म होता है तो जनरली 6 दिन में छठिहारी होता है। इसमें याद रखिएगा 5 दिन में आपका छठिहारी होता है। कितना दिन में होता है, 5 दिन में। 5वें दिन ही याद रखिएगा छठी मनाए जाने की प्रथा है। ठीक है, कितने दिन में, 5वें दिन में छठी मनाए जाने की प्रथा है। किस जनजाति में, सोरिया पहाड़िया में। कितना दिन में, 5वें दिन में। ठीक है। तो याद रखिएगा छठी मनाया जाता है। छठी दिन आपका नवजात शिशु का नामकरण होता है, और शिशु का नामकरण जो होता है प्राय दादा दादी के नाम पर होगा, फिर नाना नानी के नाम पर होगा, चाचा चाची के नाम पर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मतलब पहला बच्चा यदि होगा तो दादा दादी के नाम पर हो जाएगा, उसके बाद नाना नानी के नाम पर हो जाएगा, फिर और यदि होता है तो चाचा चाची के नाम पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद जैसे और क्या होता है सोरिया पहाड़िया में। अब बात करते हैं हम लोग विवाह वाला। विवाह से तो सवाल पूछा जाता है। तो विवाह में ज़्यादा ऐसे मान लीजिए, कहने का मतलब है जो यहाँ चलता है प्रथा, जैसे एक विवाह की प्रथा है। तो विवाह जो होता है ना, तो जनरली इसमें आयोजित विवाह ही होगा, जिसको अरेंज मैरिज हम लोग बोलते हैं। क्या होता है, याद रखिएगा आयोजित विवाह। तो आयोजित विवाह तो होता है माता पिता के माध्यम से शादी होगा, है ना, आयोजित विवाह। अब यहाँ पे 1-2 लाइन आपको याद रखना है कि इसमें, हाँ, जैसे एक विवाह की प्रथा है, तो क्या सोरिया पहाड़िया जनजाति में विधवा विवाह होता है, तो होता है। तलाक प्रथा होता है, तो होता है। विधवा विवाह भी होता है और तलाक प्रथा भी होता है। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। विधवा विवाह भी पाया जाता है और तलाक प्रथा भी पाया जाता है। जनरली अगुआ के माध्यम से शादी होता है। किसके माध्यम से, अगुआ के माध्यम से शादी होता है। ठीक है। और याद रखिएगा जैसे वधूमूल्य जो होता है ना, वधूमूल्य उसको पौन ही कहा जाता है। वधूमूल्य को क्या कहा जाता है, पौन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, जैसे वधूमूल्य हो गया, ठीक है, वधूमूल्य हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग पौन। ठीक है। क्या बोलेंगे, वधूमूल्य को पौन बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा जैसे मान लीजिए आप बोल रहा है कि यदि सामान के रूप में आप दे देते हो, वस्तु के रूप में यदि आप वधूमूल्य दे रहे हो, वस्तु के रूप में, याद रखिएगा सामान के रूप में यदि आप वधूमूल्य दे रहे हो, तो फिर वो वधूमूल्य याद रखना बांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांडी। मतलब जनरली वधूमूल्य को इसमें पौन ही कहा जाता है, लेकिन यदि आप वस्तु के रूप में देते हो, सामान के रूप में, तो फिर उस वधूमूल्य को क्या कहा जाएगा, बांडी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बांडी कहा जाएगा। बात समझे, है ना। और विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो कौन करता है, तो पुरोहित करता है। तो याद रखिएगा विवाह का कार्यक्रम इसमें पुरोहित करेगा, है ना। विवाह मान लीजिए आपको सवाल पूछेगा कि विवाह कौन करवाता है, तो पुरोहित करवाता है। ठीक है। तो पुरोहित को इस जनजाति में याद रखिएगा वेद सीडू कहा जाता है। वेद सीडू, वेद सीडू कहा जाता है पुरोहित को। किसको बोलते हैं, हाँ हाँ, सीडू, पुजारी को बोला जाता है वेद सीडू। बात समझ में आ रहा। किस जनजाति में, सोरिया पहाड़िया में। किस जनजाति में, सोरिया पहाड़िया में। समझे। बाकी विवाह जैसे हरण विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, बहुत सारा विवाह प्रचलित है, लेकिन जनरली क्या होता है, आयोजित विवाह होता है। ठीक है। इसमें याद रखिएगा, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, युवागिरी पाया जाता है। ठीक है। इसको लिखिए आप लोग, पहले लिख लिए क्या, पूरा लिख लिए, मिटा दें इसको। क्या होता है, युवागिरी। युवागिरी में ट्रेनिंग दिया जाता है, धार्मिक रीति रिवाज सिखाया जाएगा, कला संस्कृति ये सब चीज़ सिखाया जाएगा, शिकार वगैरह। पता चल रहा। तो
लड़का के लिए अलग होगा, लड़की के लिए अलग होगा। तो युवागृह को इस जनजाति में याद रखिएगा कोड़बाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोड़बाह। युवागृह को क्या बोलते हैं? कोड़बाह। पूछता है सवाल, युवागृह क्या कहलाता है? कोड़बाह। ठीक है ना। तो यहाँ जो लड़का के लिए जो रहता है ना, लड़का के लिए जो रहता है, लड़का के लिए जो रहता है उसको याद रखिएगा मर्समक कोड़बा कहते हैं। और जो आपका लड़की के लिए रहता है उसको याद रखिएगा पेलमक कोड़बा कहा जाता है। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लड़का के लिए और लड़की के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लड़का के लिए अलग होगा, लड़की के लिए अलग होगा, है ना। देखो ध्यान देना। और क्या सवाल पूछा जाता है? जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो यदि मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो गाड़ने का भी प्रथा है, ठीक है, और जलाने का भी प्रथा है, दोनों प्रथा है। मतलब आप दफना भी सकते हो और जला भी सकते हो, ठीक है ना। और जो दफनाया जाता है वो पूरब पश्चिम दिशा में दफनाया जाता है। मतलब मृतक का जो सिर होगा ना वो पश्चिम में होगा, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। मृतक का जो सिर होगा वो किस दिशा में होगा? हाँ, ये पश्चिम में होगा। किस में होगा? सिर पश्चिम में होगा। समझ गए? मृतक का सिर लिखो ना, पश्चिम की ओर रखा जाता है ना। ठीक है, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में, है ना। समझा रहे? ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। जनजाति लास्ट हो रहा है, इसका अब टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों से, समझे? कोई भी झारखंड का एग्जाम दोगे ना, ठीक है, सब बैठा जाएगा। चलो ध्यान देना आगे क्या बोल रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा आर्थिक जीवन का। आर्थिक जीवन मतलब समझते हो रे? ना, है ना। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में लोग काम क्या होगा? तो खेती, अर्थ मतलब ही पैसा, इनकम का स्रोत क्या है? तो खेती है, पता चल रहा। तो अब खेती जो होता है ना, तो ये लोग पहले जंगल काट करके खेती करता था, जिसको स्थानांतरित खेती कहा जाता है ना। तो खेती में झूम खेती जिसको बोलते हैं, कि एक बार जंगल काट के साफ कर लिए, खेती किए, फिर वहाँ छोड़ दिए, फिर दूसरा जगह खेती किए। तो उस तरह का जो खेती होता था इसको बोलता था कुरवा। क्या मतलब? झूम खेती को ये लोग कुरवा बोलता है। क्या बोलता है? कुरवा। जैसे झूम खेती जो होता है ना, इसको क्या बोलता है लोग? कुरवा बोलता है। झूम खेती को क्या बोलता है? कुरवा। किस जनजाति में? सोरिया पहाड़िया में। झूम खेती क्या बोलता है? कुरवा। याद रह जाएगा, ठीक है। ठीक। और इस जनजाति में जो प्रमुख देवता है ना, प्रमुख देवता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बेरू गोसाई। क्या हो जाएगा? बेरू गोसाई। प्रमुख देवता क्या हो जाएगा? बेरू गोसाई। सूर्य देवता है ये, ठीक है। इसकी तुलना किसके साथ होती है? सूर्य के साथ होती है। और भी है बिल्प गोसाई, लेहू गोसाई, ठीक है। बिल्प गोसाई चंद्रमा का देवता, लेहू गोसाई हो गया सृष्टि वाला देवता, सृष्टिकर्ता, ठीक है। लेकिन जो देवताओं का सूर्य ही सबसे बड़ा, हाँ लगभग का, ये सूर्य ही कहने का मतलब है, एक होता नहीं कि एक माने जैसे कोई भी चीज़ जीवित है तो उसके लिए तो सूर्य चाहिए ही ना। बिना सूरज का आप लाइट का जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, है ना। समझ गए? त्योहार लिखो एक दो ठो, त्योहार लिखो। त्योहार
त्यौहार लिखो, लिखो मकई की फसल काटने पर, मकई की फसल काटने पर गांगी अड़ैया मनाया जाता है। ठीक है, मकई की फसल गांगी अड़ैया। एक होता है घंघरा का फसल, घंघरा का फसल काटने पर ओसरा अड़ैया। ठीक है, मकई का फसल जब कटेगा तो गांगी अड़ैया, घंघरा का फसल कटेगा तो ओसरा अड़ैया, और बाजरे की फसल जब कटता है, बाजरे की फसल जब कटता है तो मनाया जाता है पुनु अड़ैया। अड़ैया, अड़ैया, पुनु अड़ैया। समझ गए? यो अभी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन सी जनजाति? और इन लोगों का जो गांव का जो मुखिया होता है उसको मांझी कहा जाता है, जो पुजारी का काम करता है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मांझी, जो पुजारी का भी काम करता है। समझे? हो गया? गांव का मुखिया मांझी। जो पुजारी का भी काम करता है। मुखिया क्या हो गया? मांझी, जो पुजारी का भी काम करता है। हो गया? हाँ, तो मुखिया जब भी बनाएगा तो पंडित को ही बनाएगा ना, अलग से रहता है। विवाह वगैरह उन्हें होता है ना, कुछ काम जो देवी देवता के लिए अलग रहता है ना। शादी उदी में मांझी का योगदान रहता है। हो गया, चलो।